समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, वंद्य मातृशक्ति। दर्शन में प्रसंग आया कि ये जो शरीर उत्पन्न होता है भूतों से, पंचभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये कर्म सापेक्ष उत्पन्न होता है या कर्म निरपेक्ष? बिना कर्मों के भूत शरीर को उत्पन्न कर देते हैं अथवा कर्म भी कारण होता है। तो सिद्धांत पक्ष बताया कि पिछले जन्म में जीवात्मा ने जो पाप पुण्य कर्म किए उनके संस्कार जीवात्मा के साथ रहते हैं, जिनको धर्म अधर्म कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं। और उनसे प्रेरित हुए, उन संस्कारों से प्रेरित हुए 5 भूत शरीर को उत्पन्न करते हैं। एक उदाहरण दिया, जैसे मकान बनाया जाता है या कोई घड़ा आदि बनाया जाता है, तो बनाने वाले में एक प्रयत्न गुण होता है। उस प्रयत्न गुण से प्रेरित होकर मिट्टी के अवयव घड़े को बनाते हैं और मकान के जो कारण अवयव हैं, ईंट, सरिया, सीमेंट आदि, वो मकान को बनाते हैं। किससे प्रेरित होकर? कर्ता के प्रयत्न गुण से प्रेरित होकर। तो जैसे वहां प्रयत्न गुण जड़ पदार्थों को प्रेरित करने वाला है, ऐसे ही शरीर के जो कारण पंचभूत हैं उनको प्रेरित करने वाले जीवात्मा के पाप पुण्य कर्म हैं, अदृष्ट हैं, उनसे प्रेरित होकर वो भूत शरीर की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात कर्म सापेक्ष शरीर की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांत पक्ष है। तो इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि आपकी बात ठीक नहीं है कि जैसे पत्थर, रेत आदि हैं, ये बिना कर्मों के उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने ये जो शरीर है ये बिना कर्मों के उत्पन्न किया है, अथवा 5 भूत कर्म निरपेक्ष शरीर को उत्पन्न करते हैं। तो इस पर सिद्धांति ने कहा कि आपने जो दृष्टांत दिया वो अभी साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। क्या रेत, पत्थर आदि कर्म निरपेक्ष उत्पन्न होते हैं, बिना कर्मों के उत्पन्न होते हैं, या उसमें भी कारण कर्म है? कर्म कारण है या कर्म कारण नहीं है? किसके कर्म? जीवात्माओं के कर्म, रेत पत्थर आदि की उत्पत्ति। तो यदि हम योग दर्शन को देखें तो योग दर्शन में बताया है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो सारा कार्य जगत है जिसको दृश्य कहा गया है, ये भोग के लिए है, कर्मों का फल भोगाने के लिए। तो ये रेत हो गई, पत्थर आदि हो गए, ये भी तो दृश्य के अंदर आते हैं, संसार के अंदर आते हैं, ये भी कर्मों का फल भोगाने के लिए। इनको भी कर्म सापेक्ष मानना चाहिए, इनकी उत्पत्ति कर्म सापेक्ष माननी चाहिए। इसलिए आप ने जो दृष्टांत दिया वो ठीक नहीं है। चलो फिर भी आपके दृष्टांत को हम ठीक मान लेते हैं कि कर्म निरपेक्ष रेत पत्थर आदि उत्पन्न होते हैं, परंतु फिर भी ये जो आपका दृष्टांत है ये शरीर के साथ मिलता नहीं है। शरीर में क्या होता है? शरीर में रज वीर्य शरीर की उत्पत्ति का कारण होते हैं, और माता पिता के कर्म भी कारण होते हैं,
और जीवात्मा के कर्म भी कारण होते हैं। जीवात्मा को गर्भ में रहने का अनुभव करना था कर्मों के फलस्वरूप, और माता पिता को संतान सुख का अनुभव करना था कर्मों के फलस्वरूप। तो जब तीनों के कर्म मैच करते हैं तब क्या है, संतान या शरीर की उत्पत्ति होती है। और वो शरीर की उत्पत्ति किससे होती है? रजवीर्य। रेत पत्थर आदि इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होते, वहां कोई माता पिता का संयोग नहीं होता, रजवीर्य आदि नहीं होते। और दूसरा, शरीर की उत्पत्ति का कारण आहार भी है। माता जैसा आहार लेती है, उस आहार का पाक होता है, रस आदि द्रव्य बनते हैं, और उससे गर्भ के अंदर शरीर की वृद्धि होती है। अनेक वृद्धि के क्रम बताए गए हैं। पहले वो जो गर्भ होता है अर्बुद के रूप में होता है, बुलबुले के रूप में, फिर वो मांस के रूप में आता है, फिर पेशी के रूप में आता है, फिर कलल के रूप में आता है, फिर कंडर के रूप में आता है, और फिर उसमें हाथ पैर आदि बनने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो ये जो निर्माण है ये कर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अलग अलग माताएं हैं, अलग अलग प्रकार का वो आहार लेती हैं, तो शरीर भी अलग अलग प्रकार का निर्माण होता है। कोई छोटा शरीर है, कोई बड़ा शरीर है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई सकलांग है, कोई विकलांग है, कोई मेधावी है, कोई निर्बुद्धि है, कोई मध्यम बुद्धि है। तो ये इस प्रकार से शरीर का निर्माण हो रहा है, भिन्न भिन्न शरीर बन रहे हैं। यदि कर्म निरपेक्ष शरीरों की उत्पत्ति होती तो सबको समान शरीर मिलना चाहिए था, शरीरों में भेद क्यों हुआ? ठीक है, तो इसलिए क्या मानना चाहिए कि इसमें कारण क्या है? कर्म है, कोई कारण है, वो कर्म है। इस कारण से ये गर्भ के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों का निर्माण हो रहा है। और यदि ऐसा माना जाए कि कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर उत्पन्न होते हैं, तो फिर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी को मनुष्य शरीर क्यों मिला, किसी को पशु का शरीर क्यों मिला, किसी को पक्षी का शरीर क्यों मिला? सबको एक ही शरीर मिलना चाहिए, एक ही प्रकार का मिलना चाहिए, कोई उसमें भेद नहीं होना चाहिए। और यदि कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर उत्पन्न होता है, कर्म सापेक्ष नहीं होता, तो फिर दंपत्ति जो होते हैं स्त्री पुरुष, वो जब भी संयोग करे तब संतान उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। परंतु सबकी संतान नहीं होती, किसी की होती है, किसी की नहीं होती। यदि कर्म निरपेक्ष शरीर की उत्पत्ति होती तो सभी दंपतियों की संतान होनी चाहिए। तो इन हेतुओं से क्या सिद्ध होता है कि जो शरीर की उत्पत्ति है वो भूतों से कर्म निरपेक्ष नहीं होती, कर्म सापेक्ष होती। इस प्रकार से सिद्ध किया।